आप लोग टाइम से क्यों नहीं आते क्लासेस के अंदर? 15-20 मिनट बाद तो क्लास के अंदर ज्वाइन करते हो। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज करेंगे आज हम लोग, ठीक है? क्लियर है सबको? वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। Okay, lung volume and capacity. Lung volume and lung capacity refer to the volume of air associated with different phases of respiratory cycle. जो हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल होती है उसके डिफरेंट फेजेस से एसोसिएटेड होते हैं ये जो वॉल्यूम्स होती है या फिर लंग की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है? लंग वॉल्यूम आर डायरेक्टली मेजर्ड, ये डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। लंग कैपेसिटीज आर इन्फर्ड फ्रॉम लंग वॉल्यूम्स, और लंग कैपेसिटीज जो है उनको हम लंग वॉल्यूम से कोरिलेट करके हम मेजर कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, जो लंग वॉल्यूम को मेजर करता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। यस और नो रिप्लाई करो ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। लंग वॉल्यूम जो होता है वो 4 टाइप्स के: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज दिस टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये जो होता है 500 ml होता है, ठीक है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? एक एडल्ट मेल के अंदर ये 3000 ml होता है, या फिर 3300 ऑब्लिक 1900 होता है। मतलब 3300 मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर 1900 होता है। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी exhaled after tidal volume by maximum expiratory capacity। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट से कोई भी जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम एक्सेल करें, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? 1100 होती है विद नॉर्मल एडल्ट मेल, या फिर 1200 मेल में एंड 700 फीमेल के अंदर, ठीक है? देन रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट आउट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, फोर्सफुली एक्सपीरेशन करने के बाद या कंप्लीट एक्सपीरेशन करने के बाद
जितना एयर के अंदर लंग्स रह जाता है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो मेल्स के अंदर 1200 होता है, फीमेल्स के अंदर 1100 होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. देखो, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, इस रेंज में होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस रेंज में होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा रेंज में होगा। देन ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, इसलिए वो आ ही नहीं रहा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटीज, अगर हम कैपेसिटीज की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर हम कैपेसिटीज की बात करेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिलकर तो वाइटल कैपेसिटी बनाता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिलकर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाता है, ठीक है। देन टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो वो सारा मिलकर क्या बनाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बनाता है, ठीक है। आप एक बार ये चार्ट बना लीजिए, इससे आपको इजी हो जाएगा कैपेसिटीज पढ़ने में। अपनी कॉपी के अंदर ये चार्ट बना लीजिए। आई होप आप सारे के सारे ये बना रहे हैं। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो क्लियर है सबको? लंग वॉल्यूम्स जो मैंने अभी बताया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है सभी को? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. नाउ लंग कैपेसिटीज, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि लंग वॉल्यूम जो है वो स्पायरोमीटर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लंग कैपेसिटी जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। क्लियर है सभी को? नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। व्हाट इज दिस लंग कैपेसिटीज, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारे के सारे आते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके,
देन एक एक करके मैं आप लोग को इनके बारे में बताती हूँ. फर्स्ट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन. नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोला था ना, इन क्विट ब्रीथिंग इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. तो नॉर्मली आप एक्सपायर करने के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है जिसको आप इंस्पायर कर सकते हैं दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. तो उसमें टाइडल वॉल्यूम हो गया प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, मतलब एक्स्ट्रा जो तुमने अंदर लिया है. तो वो एक्स्ट्रा क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 होता है, तो 3500 ml हो गया. ये क्लियर है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 3500 ml. क्लियर है? Yes, ma'am. Then expiratory capacity, maximum volume of air that can be expired after normal tidal इंस्पिरेशन. ठीक है. नॉर्मली जो टाइडल इंस्पिरेशन है उसके बाद जितना मैक्सिमम हम एक्सपायर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्मल निकालने के बाद जितना आप बाहर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं. तो सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इज 500 प्लस 1100 दैट इज इक्वल टू 1600 ml. तो ये आपकी होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है. तो एक बार आप लोग पहले ये लंग कैपेसिटीज क्या होती है और कितनी है पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो मैं आपको एक एक करके आगे बताऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है. लिखिए, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम. These are the combinations of two or more lung volumes. जिसमें फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकंड है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी, फिफ्थ है टोटल लंग कैपेसिटी. लिखिए जल्दी. क्लियर है? लिख लिया सभी ने? यस, लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन. मतलब नॉर्मली एयर निकालने के बाद कितना वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर रह गया है दैट इज नोन एज नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन. ठीक है. समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन.
नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो रह गया है लंग्स में, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, दैट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम. So 1100 plus 1200, that is equal to 2300 ml. Clear है? Clear है? Functional residual capacity. Yes, ma'am. Next is significance of functional residual capacity. क्या significance है? Continuous exchange of gases होता है इससे, ताकि concentration ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मेंटेन रहे. ठीक है. ब्रीथ होल्डिंग इज मेड पॉसिबल, कि सांस रोक के रखना भी पॉसिबल होता है इसकी वजह से. डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिक इनहेल्ड गैसेस, जो हम इनहेल्ड गैसेस, हम जो सांस ले रहे हैं, जो टॉक्सिक गैसेस अंदर जा रही है वो डाइल्यूट हो जा रही है इनकी वजह से, क्योंकि अंदर ऑलरेडी पहले से गैसेस प्रेजेंट है. ठीक है. प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स को चिपकने से बचाता है क्योंकि कुछ एयर प्रेजेंट है ना, इसलिए. रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड आर्टी वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल. ठीक है. तो किसका वर्कलोड कम कर देता है? रेस्पिरेटरी मसल्स का एंड राइट वेंट्रिकल का वर्कलोड कम कर देता है. ठीक है. तो ये आप एक बार लिख लीजिए. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लिखिए. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, volume of air remaining in lungs after normal tidal expiration, after normal tidal expiration. ठीक है. FRC is equal to ERV plus RV, ERV plus RV. ब्रैकेट में लिखो 1100 plus 1200, that is equal to 2300 ml. अब इसकी सिग्निफिकेंस लिखिए. सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. क्या सिग्निफिकेंस होती है? इट कंटिन्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट कंटिन्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड, so that concentration of oxygen and carbon dioxide is maintained. फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. Breath holding is made possible. Breath holding is made possible. फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. डाइल्यूशन ऑफ टॉक्सिक इनहेल्ड गैसेस. ये सब इसकी सिग्निफिकेंस है कि क्या क्या करता है. देन लिखिए प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग्स. देन लिखिए reduces workload of respiratory muscles and right ventricle, reduces workload of respiratory muscles and right ventricle. और
आगे लिखिए जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को कौन कौन से होते हैं? ओल्ड एज, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। लिख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिव फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ओल्ड एज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, ओल्ड एज सेकेंड लिखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, ओल्ड एज और लंग डिजीजेस। तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसको। समझ में आया ये? मैम नितिन को ऐड कर लीजिए। ये रिमूव कैसे हो रहे हैं बच्चे? मैम पता नहीं। मैम रिमूव तो कोई नहीं हुआ। दो बच्चे मेरे इसमें शो नहीं हो रहे थे अभी। ठीक है, मैम नेक्स्ट नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन। मतलब अच्छे से ज्यादा अंदर एयर लेने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट आप बाहर छोड़ते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मतलब जीने की एक तरीके से आप ये समझिए कि मैक्सिमम जितना आप अंदर ले लेंगे उसके बाद मैक्सिमम जितना आप छोड़ पाएंगे, तो दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ? नॉर्मल एक तो टाइटल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन। तो टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो 500 प्लस 3000 प्लस 1100, तो दैट इज इक्वल टू 4600 ml। क्लियर है? यस मैम। तो लिख लीजिए वाइटल कैपेसिटी भी आप, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड maximum amount of air expelled after deepest possible inspiration after deepest possible inspiration. So vital capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume। ठीक है, और कितना हुआ? 500 प्लस 3000 प्लस 1100, दैट इज इक्वल टू 4600 ml। ठीक है, नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? किसकी सिग्निफिकेंस? वाइटल कैपेसिटी की। ठीक है, टू असेस स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ को असेस करना कि कितनी स्ट्रेंथ है इनमें, क्योंकि मैक्सिमम ले रहे हो मैक्सिमम छोड़ रहे हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाइटल कैपेसिटी को? एज, सेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ग्रेविटी, प्रेगनेंसी, एसाइड्स एंड पल्मोनरी डिजीजेस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए सिग्निफिकेंस इसकी।
नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? यस और नो कुछ तो बोलो। यस मैम कर लिया। Last is your total lung capacity. Volume of air present in lung after maximum inspiration. ज्यादा से ज्यादा सांस लेने के बाद कितना एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, तो दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये क्या हुआ? वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, तो ये कितना हो? 4600 प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 5800 ml। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई? वाइटल कैपेसिटी फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और ये वही वाला चार्ट बना हुआ है जो अभी हम पैराग्राम से वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज देख रहे थे, और ये लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का आपस में रिलेशन। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी 3 वॉल्यूम को मिलके बनी हुई है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी किस किस से मिलके बनी हुई? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे आ गए। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? यस मैम। नाउ डायनेमिक लंग वॉल्यूम में टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड रैपिडली विद मैक्सिमम फोर्स। हम मैक्सिमम फोर्स के साथ एकदम से जो बाहर सांस छोड़ते हैं फॉलोइंग अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, उसके बाद एकदम से खूब सारी सांस अंदर ले लेते हैं, तो एंड इट्स टाइम बाय अ स्पायरोग्राफ। स्पायरोग्राफ के थ्रू हम उसकी टाइमिंग देखते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी या फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये स्पायरोग्राम है। ठीक है, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लो इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज होती है उसमें कम होता है ये। नॉर्मल और हाई इन रिस्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, उसमें नॉर्मल और ज्यादा होता है। जो मेन एक्सपायरेटरी फ्लो होता है वो 50% होता है इन द मिडिल ऑफ फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, और नॉर्मल जो होता है वो 300 लीटर पर मिनट होता है 0.5 सेकेंड में। ठीक है, माइन्यूट वेंटिलेशन क्या होता है? अक्का पल्मोनरी, सॉरी ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड पर मिनट जो होता है। ठीक है, माइन्यूट मतलब छोटा, है ना? तो 6 to 7.5 लीटर पर मिनट होता है ये। मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या होती है?
It is also known as MVV, maximum volume, maximum vital volume. ठीक है, maximum volume of air that can be ventilated, maximum ventilated volume, जिसको हम वेंटिलेटेड कर सकते हैं वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम वेंटिलेटेड कर सकते हैं वॉलेंटरली फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पर्सन को बोलते हैं जल्दी जल्दी सांस लो, डीपली सांस लो 15 सेकेंड तक। ठीक है, और उसे स्पायरोमीटर के अंदर या डुगलास बैग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 80 टू 170 लीटर पर मिनट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, उस पॉइंट तक कम हो जाती है जिसमें क्या होता है, इम्फीसीमा होता है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होती है। ठीक है, ब्रीथिंग रिजर्व और पल्मोनरी रिजर्व क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर above the pulmonary volume that can be inspired or expired in 1 minute, जितना तुम ले सकते हो छोड़ सकते हो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो pulmonary reserve is maximum ventilation volume minus PV। ठीक है, pulmonary reserve को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ MVV, एंड इसको हम डिस्पनोइक इंडेक्स भी बोलते हैं। डिस्पनोइक इंडेक्स नॉर्मली जो होता है वो 60 to 90% होता है, एवरेज जो होता है वो 75% होता है। और इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस इज डिस्पनोइया रिजल्ट व्हेन DI बिकम लेस देन 60%, अगर उसमें क्या होता है लेस देन 60% होता है। कुछ समझ में आया? यस मैम। ये चार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इतना काम का नहीं है, ये बस उसकी रेंज बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी? यस मैम। आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बताइए, कुछ डाउट हो तो। एनी डाउट्स? नो मैम।